क्या आज हम क्लास 11 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट मास्टर करने वाले हैं। बहुत इजी तरीके से हम पूरा चैप्टर कर लेंगे और बहुत कम टाइम में चैप्टर कर लेंगे, मतलब इसका बेसिक सबसे ज़्यादा कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ से। ठीक है, तो हमको समझना पहले ज़रूरी है कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जो कि मेजर हो सकती हैं किसी भी एक इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिखेंगे, द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड by an instrument and और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, विच डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि मेजर हो सकती है एक इंस्ट्रूमेंट से और जो फिजिकल वर्ल्ड को, जो लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड है उसको डिस्क्राइब करें। ठीक है, एंड डिस्क्राइब्स द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ओके, फिजिकल क्वांटिटी की हमने डेफिनेशन लिख दी, आपको ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है, अब कितने टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटी होती है, मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं। 2 टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, जैसे वैसे 3 होती है पर तीसरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जो फर्स्ट टू हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, जिसका नाम है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मैं पीक्यू से डिराइव करता हूँ। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है वो अभी हम आगे बात करेंगे। अब मैं सेकंड की बात करता हूँ, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, सेकंड जो होती है वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है, डिराइव्ड पीक्यू। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। व्हाट इज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो जो ऐसी क्वांटिटी होती है जो डिराइव नहीं हो सकती है, जैसे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है ना, ऐसी क्वांटिटी जो डिराइव नहीं हो सकती है और वो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, तो डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे वो नहीं करती है, वो डिपेंड नहीं करती है, और इट कैन नॉट बी डिराइव। ठीक है, एंड इट कैन नॉट बी डिराइव्ड। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको हम कैसे और लिख सकते हैं, मतलब इसके एग्जांपल्स की हम बात करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। ओके, सो यहाँ पे मैंने देखो 7 लिखे हैं, 7 एग्जांपल तो हम बात करेंगे जो कि डिराइव नहीं हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले है हमारा लेंथ। ठीक है, लेंथ। अब लेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं? लेंथ की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? लेंथ को हम कैसे लिख सकते हैं? लेंथ की जो फिजिकल क्वांटिटी वो क्या हो सकती है? आप लेंथ को मीटर में लिखते हो, है ना, आपने सबने पढ़ा होगा। आप लेंथ को जो है आप मीटर में लिखते हो, और मीटर को आप एम भी लिख सकते हो। ओके, अब नाउ हम बात करते हैं लेंथ के बाद मास की। मास को आप क्या लिखते हो? मास को आप किलोग्राम में लिखते हो। जब भी आप किसी को सॉल्व करते हो तो मास हम किलोग्राम में, ज़्यादातर किलोग्राम में लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? केजी लिख सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं टाइम की। टाइम तो यार बहुत ईजी है। टाइम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और सेकंड्स को हम एस से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर देखो हम बहुत अलग अलग चीज़ें लेते हैं, पर टेम्परेचर का जो मेन जो फिजिकल क्वांटिटी है वो केल्विन होती है। ठीक है, केल्विन हम यहाँ पे लेते हैं, केल्विन को के से डिनोट किया जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। ये सारी जो हम चीज़ें कर रहे हैं ये आपके क्वेश्चंस में आगे काम आएगी। ओके, तो हम क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना लेंगे। ये तो भी हम इसको, इस चैप्टर को हम मास्टर करवा रहे हैं, यहाँ पे इसको साथ साथ में नोट्स लिखती रहिए। इलेक्ट्रिक करंट की हम बात कर रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर से रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर से लिखते हैं, जिसको हम ए से लिखते हैं, और हम इलेक्ट्रिक करंट को आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को आई से भी डिनोट कर दिया और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से ए से भी हम डिनोट कर सकते हैं। तो दोनों अगर कोई क्वेश्चन में आए तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये इलेक्ट्रिक करंट ही होता है। अब हम बात करते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में। जो हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम कैंडेला से रिप्रेजेंट करते हैं। ध्यान से देखना, कैंडेला स्पेलिंग CANDELA, कैंडेला। और जो इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो CD होती है। ठीक है, CD से इसको डिनोट किया जाता है। अब
अब लास्ट में हम बात करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से डिनोट करते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा मोल, मोलर मास और ये सब केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा मोल। ठीक है, तो मोल को हम कैसे लिखते हैं? MOL से हम डिनोट मोल को करते हैं। अब हमने ये अगर कर लिया है, अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपको आ गई समझ में। अब हम बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर देखना डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। देखो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या था? डज नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी एंड इट कैन नॉट बी डिराइव्ड। ठीक है, अब डिराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ये जो डिराइव फिजिकल क्वांटिटी होती है वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से ही बनती है ना। डिराइव फिजिकल क्वांटिटी हम सबसे पहले यही लिखेंगे, फॉर्म्ड बाय फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सी बनती है और फंडामेंटल यूनिट्स आप बोल सकते हो, जिसको भी फंडामेंटल यूनिट्स आप बोल सकते हो। तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं? जैसे अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसका। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, जैसे एरिया है। ओके, एरिया किससे हम डिनोट करते हैं? एरिया को मीटर से, लेंथ होती है क्योंकि एरिया, तो एरिया को मीटर से डिनोट करते हैं। पर एरिया का हम जब हम यूनिट लिखते हैं लास्ट में किसी आंसर के, तो मीटर स्क्वायर होती है ना। आपने नोटिस किया होगा मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी सी बनी है, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने मीटर को लेकर उसको मीटर का स्क्वायर कर दिया। ओके, और अब अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की, एक और एग्जांपल लेते हैं एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन की मैं बात करूँ तो क्या होता है एक्सेलरेशन? आप क्या आप इसकी अगर आप इसको क्वेश्चन कर रहे हो और आपका आंसर है तो आप एक्सेलरेशन की यूनिट क्या लिखोगे? ध्यान से सोचो, एक बार कमेंट सेक्शन में लिखो। हम क्या लिखते हैं एक्सेलरेशन की लास्ट में? यूनिट मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया आपको? ये होता है एक्सेलरेशन का यूनिट। तो जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बन के मीटर को ऐसा चेंज कर दिया हमने। टाइम को देखो, टाइम का सेकंड होता है, पर हम इसको यहाँ पे मैं सेकंड स्क्वायर नहीं लिख सकता क्योंकि टाइम का सेकंड ही होता है। लेकिन मैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में इसको सेकंड स्क्वायर कर सकता हूँ। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, जो कि हमारा जो चैप्टर का जो मेन पार्ट है, यहाँ पर हम वो स्टार्ट करेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं डायमेंशंस के बारे में। ठीक है, डायमेंशंस क्या होती हैं? तो डायमेंशंस अगर हम डिफाइन करें, डायमेंशंस आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द डिराइव्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। तो अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो डायमेंशंस एक मतलब पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं जो इन फिजिकल क्वांटिटी। अब जब मैं इसको करूँगा, जब मैं इसको डायमेंशन आपको लिखना स्टार्ट करूँगा, तब आपको समझ में आएगा हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डेफिनेशन इसकी शॉर्ट में लिख देते हैं, पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इन अ फिजिकल क्वांटिटी। अब आप एक चीज समझो, पावर क्या है? पावर से आपको क्या लग रहा है? पावर जो होती है, जैसे पावर हम अगर बात करें, पावर किसी पे लगती है। ठीक है, पावर जैसे हम ऊपर लगाते हैं, जैसे टू की पावर टू की पावर थ्री। तो डायमेंशंस इसी तरीके से एक पावर ऑफ फंडामेंटल, इसकी डेफिनेशन लिखा है, पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इन अ फिजिकल क्वांटिटी। अब हम बात करते हैं कुछ डायमेंशंस के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले हम वापस से ले लेते हैं लेंथ, जो कि हमने पीछे लिया था। ओके, लेंथ अगर हम लेंथ की बात करें, हमने पीछे लेंथ को क्या किया था? हमने मीटर में लेंथ को डिराइव किया था। तो अब यहाँ पे जो होता है, हम लेंथ को L लिखते हैं ऐसे। अब हमें ब्रैकेट्स लगाने पड़ते हैं। ये बड़े वाले जो स्क्वायर वाले ब्रैकेट्स होते हैं यहाँ पे ये लगते हैं L, मैंने इसको L से नोट किया। सेकंड क्या लेंगे हम? सेकंड हम मास लेंगे। मास को हम M से, कैपिटल M से डिनोट करते हैं ये वाले ब्रैकेट्स में। थर्ड हम क्या लेंगे? थर्ड हम टाइम लेंगे। टाइम को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब फोर्थ अगर हम बात करें डायमेंशन की, जो टेम्परेचर का डायमेंशन होता है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ टेम्परेचर। टेम्परेचर का डायमेंशन क्या मैंने आपको बताया था पीछे? केल्विन होता है। ठीक है, टेम्परेचर का डायमेंशन केल्विन होता है। फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, वापस से इलेक्ट्रिक करंट क्या था हमारा? A और I। अब देख रहे हो आपने यहाँ पे नोटिस किया चीज़, यहाँ पे LMT यहाँ पे चेंज हुआ है। पहले टाइम का सेकंड्स था, मास का kg था और लेंथ का मीटर था। तो यहाँ पे MLT जो है, MLT मास लेंथ टाइम, वो यहाँ पे चेंज हुआ है। बाकी टेम्परेचर और ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेम रहेंगी। और यहाँ पे लूमिनस जो इंटेंसिटी है, जो हमने पीछे की थी, लूमिनस इंटेंसिटी, उसको हम यहाँ पे पीछे हम किससे डिनोट कर रहे थे?
पीछे एक बार मैं देख लेता हूँ पीछे किससे डिनोट कर रहे थे, एक सेकेंड। पीछे हम डिनोट इसको कर रहे थे सी डी से, ठीक है। हम पीछे इसको सी डी से डिनोट कर रहे थे, यहाँ पे हम इसको सी से डिनोट करेंगे। सेवेंथ जो हमारा था वो था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसको हम मोल बोल रहे थे, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल बोल रहे थे, यहाँ पे भी हम इसको ऐसे बड़े वाले ब्रैकेट में डाल के मोल बोलेंगे। अब जो यहाँ पे स्टार्ट होती है, अब यहाँ पे स्टार्ट होती है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। मैंने आपको डायमेंशन बता दी, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें, एक सेकेंड, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले मैं लिखता हूँ एरिया, ठीक है। एरिया अब हम कैसे डिनोट करते हैं, एरिया को मैंने आपको पीछे बताया मीटर स्क्वायर से। अब यहाँ पे जो मीटर स्क्वायर है, हमने क्या किया था, लेंथ था हमारा मीटर स्क्वायर पीछे, याद है आपको? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के पीछे जो एरिया था वो लेंथ था। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको एल स्क्वायर, पावर ऑफ फंडामेंटल आ गई, पावर ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स इन फिजिकल क्वांटिटी, तो हमने इसका पावर लगा दिया एल स्क्वायर, मीटर स्क्वायर था तो एल स्क्वायर लगा दिया। अब आपको हर फॉर्म में इसको एम एल टी के फॉर्म में लिखना होता है, ध्यान से लिखना, मैं लिखता हूँ एम एल टी के फॉर्म में आपको इसको लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे एम तो है नहीं, यहाँ पे बस एल है, टी भी नहीं है, यहाँ पे बस एल है, तो हम एम की पावर 0 लगा देंगे, किसी की भी पावर 1 0 जो होती है वो 1 होती है, टी की पावर 0 लगा देंगे और एल की पावर 2 लगा देंगे, तो एम 0 एल 2 और टी 0 की जो है वो डायमेंशन हो जाएगी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम लिखूँ तो वॉल्यूम हम क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब वॉल्यूम हम लिख सकते हैं, किसे क्या होगा, एल का क्यूब हो जाएगा। सिमिलरली एम वाली हम फॉर्म एम एल टी वाली फॉर्म में लिखेंगे एम 0 एल 3 टी 0, ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब थर्ड की हम बात करते हैं। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे कम से कम मेरे को ऐसे नंबर नहीं पता, पर अगर हम बात करें तो 50-60 मेरे हिसाब से शायद है। तो ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो वैसे याद करना ज़रूरी इतना है नहीं, बस 12th जेई और इन सब में काम आती है, पर फिर भी अगर हम बात करें तो हमको याद करना इंपॉर्टेंट हो जाता है इनको। अब मैं बात करता हूँ डेंसिटी की। डेंसिटी आपने पढ़ा होगा, मास अपॉन वॉल्यूम होता है डेंसिटी, ठीक है। तो मास क्या होता है, मास इज इक्वल टू kg, वॉल्यूम क्या हमने लिखा है पे मीटर क्यूब, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम kg बाय मीटर क्यूब। अब जब यहाँ पे ये आ जाता है kg बाय मीटर क्यूब, उसको हम क्या लिख सकते हैं, m अपॉन मीटर क्यूब क्या था, एल क्यूब, ठीक है। और हम इसको और क्या लिख सकते हैं, m, अगर मैं l को ऊपर ले आऊँ, ml-3 हो जाएगा, समझ गए, ये ml-3 हो जाएगा। पर हम इसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसको हम पूरा लिखेंगे m की पावर, अब देखो यहाँ पे आप m की पावर 1 भी लगा सकते हो, पर कोई ज़रूरी नहीं है, ml-3 t की पावर 0, ये ऐसे यहाँ पर डिनोट होगा। तो ये ऐसे हम इन सारी डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी को रखेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक वो दे रहा हूँ, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है। ये वाला आप कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। हमने पीछे एक्सेलरेशन पढ़ा था अभी, ठीक है, विच इज़ हमने जो पीछे पढ़ा था एक्सेलरेशन मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। सो सॉरी, अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करूँ तो एक्सेलरेशन मैं आपको बता देता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी, ये तो पता होगा सबको, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। अब आपको इसकी डायमेंशंस मेरे को बतानी है इन MLT फॉर्म, ठीक है, इन कमेंट सेक्शन में। अभी चलो 5 सेकंड गिनते हैं, 5 सेकंड में आप जाके कमेंट करो, 1 2 3 4 5। अगर आपसे नहीं हुई 5 सेकंड में, आप वीडियो पॉज करके कमेंट कर दो, पर कमेंट करके आप देखना कि ये इसकी डायमेंशंस क्या होती हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, हम चेंज इन वेलोसिटी को हम मीटर के फॉर्म में लिखते हैं, लेंथ के फॉर्म में, ठीक है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी जब कोई किसी की स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी वो होती है कि ऑब्जेक्ट किसी स्पीड में चल रहा है, तो मैं इसको मीटर में यहाँ पे डिनोट करूँगा अपॉन चेंज इन टाइम। अब चेंज इन टाइम आपको पता होगा एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर आपको देखो, हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एक्सेलरेशन आपको नहीं पता तो हम चेंज इन टाइम को क्या लिखेंगे, सेकेंड्स इनटू सेकेंड। और अगर एक्सेलरेशन पता है जैसे एक्सेलरेशन मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर होता है, तो आपको तो पता ही है, आपको ये डायमेंशन यहाँ पे लानी है, ये डायमेंशन आपको लानी है यहाँ पे, तो मीटर अपॉन सेकंड टू सेकंड मैंने लिख दिया, विच इज़ इक्वल टू, मीटर को हमने क्या लिख सकते हैं, मीटर को लेंथ एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखो ऊपर
एल से डिनोट कर रहे हैं हम, लेंथ को पीछे मीटर था, यहाँ पे एल से डिनोट करते हैं अपॉन सेकेंड स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर, क्योंकि हमें एम एल टी के फॉर्म में ही लाना है, सारी इक्वेशन को हमें एम एल टी के फॉर्म में लाना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं टी को ऊपर भेज दूँ तो एल टी माइनस टू हो जाएगा, ओके, एल टी माइनस टू हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, ये वाला बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, एम जीरो यहाँ पे, एल टी माइनस टू, ओके। अब दो हम इम्पॉर्टेंट, मतलब एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन की बात करेंगे यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू फोर्स, जो कि ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। फोर्स की ज़्यादातर डायमेंशन आती है, एमसीक्यूज में भी आ जाते हैं, हर जगह आ जाती है। तो फोर्स की जो डायमेंशन है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स आपको पता है विच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स एम ए होता है। तो मास क्या होता है हमारा, केजी में मास को डिनोट करते हैं, और एक्सेलरेशन को हमने क्या लिखा था, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, अच्छे से लिख देते हैं मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, के जी यहाँ पे मल्टीप्लाई में एम इन टू, एम क्या था, हमने एम क्या लिया था, के जी, तो देखो के जी मैंने मास लिया है यहाँ पे, एम मास होता है, क्योंकि ऊपर देखना के जी मास होता है, तो मैंने यहाँ पे एम मास लिया है, ठीक है। मास इंटू मीटर क्या था, लेंथ होती है मीटर, अगर आपको याद है। अब मैं अगर एस अपॉन एस स्क्वायर है, अपॉन एस स्क्वायर, अगर मैं एस को यहाँ पे ऊपर लेके जाऊँ तो क्या हो जाएगा, एस क्या होता है, सेकेंड्स है, टाइम का स्क्वायर है, तो यहाँ पे वापस ये हो जाएगा टी माइनस टू, एक्सेलरेशन क्योंकि हमने ऊपर अभी निकाला है, देखो हमने एल टी माइनस टू, यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है। अब जब इसको टोटल पूरा ऐसे मल्टीप्लाई जब हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, एम एल टी माइनस टू। फोर्स की आपको ये याद रखनी है, फोर्स की डायमेंशन तो इसको रटी लो, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछी जाती है, इससे ही क्वेश्चन आ जाते हैं कभी बहुत सारे। ये फोर्स की जो डायमेंशन है इंपॉर्टेंट है। अब जो फोर्स की डायमेंशन है वो एनर्जी आपको पता होता है, एनर्जी क्या होती है, मैं आपको कैसे बताऊँ, ओके छोड़ो, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पे हम लास्ट एक चीज़ की बात करेंगे, लास्ट चीज़ जो हमारी है वो सिक्स्थ, हम बात करेंगे मोमेंटम। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इसको रट लो, मोमेंटम, वर्क, सॉरी मोमेंटम हटा देते हैं, सॉरी इसको रहने दो, वर्क ले लो, वर्क ले लेते हैं, और एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। जो वर्क एंड एनर्जी होती है, सबसे पहले बात करते हैं वर्क एनर्जी की। जो वर्क एंड एनर्जी होती है उन दोनों की पावर सेम होती है। उन दोनों की पावर सेम कैसे होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो वर्क क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है, हमने फोर्स पीछे निकाला एम एल टी माइनस टू, ये ऊपर सॉरी निकाला एम एल टी माइनस टू। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट लेंथ होती है ना। अब जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये एम एल टू टी माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। एल यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो गया, एम एल टू टी माइनस टू हो गया। अब अगर मैं एनर्जी की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे एनर्जी की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे फोर्स है, एनर्जी है। अगर मैं यहाँ पे एनर्जी की बात करूँ तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जूल होती है। अब जूल को भी हम एम एल टी माइनस एम एल टू टी माइनस टू लिख सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना कि जो वर्क की और एनर्जी की जो डायमेंशन, ऐसे बहुत सारी डायमेंशन सेम होती हैं, ऐसे अलग अलग डायमेंशन हम बात करें तो सेम होती है। बाकी वर्क और जूल एनर्जी की, जैसे काइनेटिक एनर्जी है तो उसकी भी डायमेंशन सेम होगी, एम एल टू एम एल टी टी माइनस। पोटेंशियल एनर्जी उसकी भी सेम होगी, कि सारी एनर्जीज ही हैं, ठीक है, तो उनकी डायमेंशन सेम होगी। तो अगर हम बात करें यूनिट्स एंड मेजरमेंट की, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। तो अब हम यहाँ पे हमारा जो है आपको बेसिक हमने सिखा दिया है, बेसिक आपका क्लियर हो गया है। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप बताना, क्योंकि ये जो था हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का था, आपको इसके हम मास्टर करवा देंगे, क्योंकि लेंथ हमने आपको ये सारी डायमेंशन यहाँ पे बताई हैं, और सारे जो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होते हैं ऐसे बहुत सारी होती हैं। आप इसको गूगल पर सर्च करिए, बहुत सारी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं इन सब चीज़ों की। इनके क्वेश्चन देखिए, इन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ओके। सो यहीं पर हम अपना वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।